ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया ये हर किसी को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है, इसके पीछे की जो असलियत है, वो आज आपको इस कहानी में पता चलेगी। क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जो ग्लैमर की दुनिया पे जिन्होंने राज किया, बॉलीवुड में राज किया। 70 से 80 के दशक में ये छाई रही, यहाँ तक कि कई ऐसी बड़ी बड़ी मैगजीन पे इन्होंने फीचर किया जिसमें वो बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस बनी। तो आज सिल्वर स्क्रीन क्राइम में बात होगी परवीन बाबी की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आज आपको ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक एक्ट्रेस की ग्लैमरस दुनिया जब शुरू होती है तो वो कितनी अच्छी होती है, लेकिन आखिरी के वक्त में उसका कोई भी अपना भी वहां पर मौजूद नहीं रहता है। जब इस एक्ट्रेस की मौत होती है तो अपना कोई भी वहां पर मौजूद नहीं होता है, चाहे वो पोस्टमार्टम हो, चाहे वो घर में आखिरी सांस लेना हो, चाहे वो अंतिम संस्कार हो। एक भी इंसान सामने नहीं आता है। अंतिम संस्कार भी कोई घर का नहीं बल्कि दूसरा शख्स करता है। तो इस पूरे एपिसोड में आज बात होगी परवीन बाबी की, क्योंकि कहा जाता है कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है और डूबते सूरज को हर कोई भुला देता है। तो कैसे परवीन बाबी का जब सूरज उगता है तो वो छाई रहती है, हर कोई इनके पैर छूने लगता है, लेकिन जब इनकी मौत होती है तो इनका परिवार का एक शख्स भी वहां पर मौजूद नहीं होता है। ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया बेहद ही अजीब है। ये दूर से जितनी खूबसूरत दिखती है, पास से उतनी ही गंदगी इसमें भरी होती है, क्योंकि यहाँ पर हर उगते सूरज को सलाम किया जाता है और हर डूबते सूरज को लोग भुला देते हैं। हम बात कर रहे हैं परवीन बाबी की, जिन्होंने 80 और 90 के दशक में क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ फिल्में नहीं की, लेकिन जब उनके आखिरी दिनों में उनके पास जब कोई भी मौजूद नहीं था, तब उन्हें असलियत का एहसास हुआ कि इस ग्लैमर की दुनिया में कितनी खराबियां हैं। वही कहानी आज आपको बताएंगे जहां पर परवीन बाबी के साथ ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ। अमिताभ बच्चन हो, प्रिंस चार्ल्स हो, इनके नाम तक भी इस कहानी में जुड़ चुके थे, लेकिन परवीन बाबी के साथ ऐसा क्या हुआ, उनकी मौत किस तरीके से हुई, ये सुनकर आपको हैरानी भी हो जाएगी। तो सिल्वर स्क्रीन क्राइम में आज बात होगी परवीन बाबी की। तो परवीन बाबी की मौत 20 जनवरी 2005 में हुई थी। तब वो 50 साल की थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जब शुरुआत हुई थी तो वो बड़ी मज़ेदार थी। ये इकलौती ऐसी एक्ट्रेस थी जो टाइम मैगज़ीन के कवर पर इन्होंने फीचर हुई थी, यानी कि पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस ही बनी थी जो फीचर हुई थी। लेकिन इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो सुनकर हमें दुख होगा। वो अपने दौर की सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेस थी। हालांकि हमारे बॉलीवुड में ये देखा जाता है कि एक्टर्स को, यानी कि जो मेल एक्टर्स होते हैं, उनको ज़्यादा फीस दी जाती है, लेकिन अपने समय में परवीन बाबी ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्हें सबसे ज़्यादा फीस दी जाती थी। तो जब वो 50 साल की थी तो बताया जाता है कि परवीन बाबी डायबिटीज़ से पीड़ित थी और उन्हें मानसिक बीमारी भी थी। अब ये कैसी बीमारी थी? ये बड़ी ही विचलित और अजीब सी बीमारी थी, जहाँ पर इन्हें हर किसी पर शक होता था कि कोई इनकी जान ले सकता है। अब जो मैंने नाम आपको बताया, यानी कि अमिताभ बच्चन और प्रिंस चार्ल्स का, परवीन बाबी को ये तक भी शक था कि अमिताभ बच्चन या प्रिंस चार्ल्स उनके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं या उन्हें जान से मार देना चाहते थे। ये मानसिक बीमारी उनको काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप कई एक्टर्स पर भी लगे थे। इसके अलावा परवीन बाबी की जो हालत थी वो दिन पर दिन बिगड़ती हुई जा रही थी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इंडस्ट्री के जो लोग थे, जो एक वक्त में उनके साथ रहा करते थे, उनके नाम को पूछते थे, अब वो लोग दूर दूर भागने लगे थे, यानी कि अब वो उनसे अपने रिश्ते ख़त्म करना चाहते थे। अब एक दिन अचानक परवीन बाबी की मौत की खबर मिलती है। परवीन बाबी की बॉडी बिस्तर पर पड़ी मिलती है, लेकिन जिस तरीके से उनकी बॉडी पाई जाती है तो कई तरह के सवाल भी उठते हैं, क्योंकि उनके घर के बाहर कई दिन से न्यूज़पेपर और जो दूध के पैकेट्स होते हैं वो रखे हुए थे। अब परवीन बाबी अकेली रहती थी, यानी कि कई दिनों से उनके घर का दरवाज़ा तक नहीं खुला था। आखिर परवीन बाबी कैसे सरवाइव कर रही थी, अंदर उनके घर में क्या कुछ चल रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जब पुलिस ने जो कुछ बताया, जो रिपोर्ट में सामने आया है, वो ये है कि जब उनकी बॉडी बिस्तर पर पाई गई तो उनके शरीर पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के निशान नहीं थे। हालांकि ये भी शक जताया जा रहा था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था। आखिर उनके घर के अंदर ऐसा क्या हुआ था जो लोगों को नहीं बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने इस पूरी रिपोर्ट को सामने रखा और उन्होंने बताया कि उनके शरीर पर कोई भी ज़ोर और ज़बरदस्ती के निशान नहीं पाए गए थे। ऐसे में किसी ने उनकी हत्या की हो, इसके कोई भी सबूत
अभी तक सामने नहीं आए थे। लेकिन बताया जाता है कि जब पुलिस परवीन बाबी के फ्लैट में पहुंची थी, जब दरवाज़ा खोला था, तो परवीन की बॉडी पहचाने जाने की स्थिति में नहीं थी। यानी कि उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में थी, गलत कंडीशन में थी, वो सड़ने लगी थी। परवीन बाबी की बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई थी। यानी कि जो उनकी बॉडी थी वो इतने दिन से उस घर में पड़ी थी कि वो अब सड़ने लगी थी। यानी कि उनका कोई चाहने वाला या उनका परिवार वाला या जो कोई भी हम कहें, कोई भी उनके घर पर नहीं पहुंचा था। ये वो स्थिति जहाँ पर उनका कोई अपना भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, उनके अंतिम दिनों में भी। परवीन बाबी की जो कंडीशन थी, यानी कि जब पुलिस उनके फ्लैट में पहुंची थी, जिस तरीके से उन्हें पाया गया, तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये परवीन बाबी है। जो उनकी हालत थी, जिस तरीके से घर फैला हुआ पड़ा था, कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर परवीन बाबी के साथ क्या हुआ। लेकिन बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, उसमें कई तरह के खुलासे भी हुए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पता चला है वो आपको बताते हैं। परवीन बाबी की बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में परवीन बाबी के पेट में खाने का एक भी कण नहीं मिला था। यानी कि एक्ट्रेस ने मौत से 2-3 दिन पहले तक कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन उनके शरीर में कुछ अल्कोहल ज़रूर मिला था। यानी कि जब वो अपने आखिरी समय में थी, उन्होंने सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम किया था, इसके अलावा उन्होंने कोई खाना नहीं खाया था। रिपोर्ट के मुताबिक परवीन बाबी की मौत भूख और डायबिटीज़ के कारण हुई थी। 3 दिन से कुछ ना खाने पीने की वजह से परवीन बाबी के शरीर के जो अंग थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था और शराब पीने की वजह से उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। यानी कि उनकी मौत से 2 या 3 दिन पहले से उन्होंने अन्न त्याग दिया था, अन्न उन्होंने नहीं खाया था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अगर कुछ पी रही थी तो वो थी शराब, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई थी। परवीन बाबी की उनके परिवार ने कोई भी खोज खबर नहीं ली थी। यानी कि वो 3-4 दिन से किसी के संपर्क में नहीं थी, कहीं आ जा नहीं रही थी। बावजूद इसके किसी भी घर वाले ने उनको ना कॉल किया, ना उनके घर पर पहुंचे। हॉस्पिटल में भी पोस्टमार्टम के समय या बाद में बॉडी लेने कोई भी नहीं पहुंचा था। परवीन बाबी को लेने, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोई नहीं पहुंचा था। आखिर में जब एंड में महेश भट्ट साहब वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने फिर उनका अंतिम संस्कार करवाया, उनकी बॉडी को हॉस्पिटल से कलेक्ट किया। परवीन बाबी तो चली गई, लेकिन अपने पीछे वो काफ़ी ज़्यादा संपत्ति छोड़ गई थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है संपत्ति का। अब इस संपत्ति के लिए वो तमाम लोग सामने निकल कर आते हैं जो परवीन बाबी को एक कॉल तक नहीं कर रहे थे, उनकी बॉडी तक लेने नहीं आए थे। पोस्टमार्टम जब हो रहा था तब भी उनका कोई घर का सदस्य नहीं था। लेकिन जब बात संपत्ति की आई, क्योंकि इनके पास काफ़ी थी, अब ये तरह तरह के लोग सामने आ रहे थे और क्लेम कर रहे थे कि वो परवीन बाबी के फैमिली मेम्बर्स हैं। अब खुद को दूर दूर का वो रिश्तेदार बताने लगे। लेकिन जब परवीन बाबी जिंदा थी तब तक कोई सामने नहीं आया था, लाश तक को लेने के लिए कोई हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा। अब संपत्ति का क्या हुआ इस बारे में आपको बताते हैं। तो परवीन बाबी की संपत्ति पर विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और ये मुंबई हाई कोर्ट तक पहुंच गया था मामला। मुंबई हाई कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा था, जहां पर इनकी प्रॉपर्टी का काफ़ी ज़्यादा हिस्से होने थे, बंटवारे होने थे। लेकिन जो इनकी फैमिली क्लेम कर रही थी कि वो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको फिर वहाँ से हटाया गया, क्योंकि तब तक उनकी बॉडी को लेने कोई भी नहीं पहुँचा था। अब कोर्ट ने एक्ट्रेस की संपत्ति पर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक परवीन बाबी की संपत्ति के 3 हिस्से किए गए। अब उस 3 हिस्सों में 70% तक का हिस्सा गरीबों को दिया गया, 20% हिस्सा परवीन के मामा मुराद खान को दिया गया और उसके बाद 10% हिस्सा गरीब ईसाई बच्चों में बांट दिया गया था। तो ये 3 हिस्से किए गए थे उनकी प्रॉपर्टी के, जो अलग अलग हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये तमाम बंटवारा हुआ था। परवीन बाबी जूनागढ़ की रहने वाली थी। मुंबई के अलावा जूनागढ़ में भी परवीन बाबी की अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। वहाँ की उन्होंने वसीयत बना रखी थी, जिसके मुताबिक जुहू स्थित रिवेरा अपार्टमेंट, जूनागढ़ में हवेली का सामान और ज्वेलरी शामिल थी। परवीन के बैंक अकाउंट्स में 20 लाख रुपए की राशि थी और उसे भी वसीयत का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन वसीयत के मुताबिक जो उसमें लिखा हुआ था, जो परवीन बाबी ने लिखवाया था, परवीन बाबी की संपत्ति का इस्तेमाल एक ट्रस्ट बनाने के लिए किया गया था, ताकि गरीब बच्चों की या गरीब परिवारों की मदद की जा सके। यानी कि उनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी का हिस्सा था उसकी उन्होंने वसीयत बनाई हुई थी। जो पहला प्रॉपर्टी का हिस्सा था वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। तो इस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ। लेकिन सबसे अहम मुद्दा ये है कि परवीन बाबी की जब हालत ख़राब थी, 3 दिन तक 4 दिन तक उन्होंने संपर्क नहीं किया था, तो कोई भी फैमिली मेम्बर सामने नहीं आया था। लेकिन जब प्रॉपर्टी का मुद्दा हुआ तो तमाम लोग सामने आए। हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, जहां पर हिस्सा बंटवारा किया गया।
और फिर इस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। तो ये थी परवीन बाबी की पूरी कहानी कि किस तरीके से उनकी दुनिया ग्लैमर से शुरू होती है। वो पूरे बॉलीवुड में राज करती हैं। 70-80 के दशक में वो तमाम फिल्में बनाती हैं, लेकिन जब उनका आखिरी का वक्त आता है, यानी कि जब वो ग्लैमर फेज़ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब वो असल ज़िंदगी बचती है जहाँ पर आपको अपने परिवार की ज़रूरत होती है, वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आता है। बीमारी की वजह से वो एक क्लेम करती हैं, आरोप लगाती हैं अमिताभ बच्चन पर, प्रिंस चार्ल्स पर कि उनकी जान को खतरा है इन तमाम लोगों से। इस पर भी बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा विवाद देखा गया, लेकिन अंत में फिर परवीन बाबी की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आता है कई दिन खाली पेट होने की वजह से, भूखा रहने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो ये थी परवीन बाबी की कहानी। अगले एपिसोड में आपको ऐसी ही कोई एक्ट्रेस या एक्टर की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।